हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको हिंदी के कविता पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में 10वीं के एग्जाम में आने वाला है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझकर मतलब याद करने का कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अभी से भी अगर आप सीरियसली पढ़ाई करेंगे तो आप एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, दोनों को लेखक कौन है? लेखक का या कवि कहेंगे, ठीक है। तो दोनों का कवि कौन है? गुरु नानक जी हैं, ठीक, गुरु नानक जी हैं। तो इससे आपको पूछ देगा कि कभी आने वाले क्वेश्चन में कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म भी आपको याद रखना है 1469 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलमंडी ग्राम में, ठीक है। तलबंडी ग्राम तलबंडी ग्राम में हुआ था। कहाँ? तो लाहौर में, ठीक है। लाहौर अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ रहा है। लाहौर जिला में हुआ था, ठीक है। और इनका माता का नाम, इनके माता के नाम था क्या? तृप्ता इनकी माता थी, ठीक है। और इनके पिता का नाम कल्लू चंद थे, ठीक है। कालू चंद इनके पिता थे और तृप्ता इनकी माता थी, ठीक है। और सुलक्षणा कौन थी? इसकी पत्नी थी इनकी। सुलक्षणा इनकी पत्नी के नाम थी, सुलक्षणा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक। तो इससे आपका मतलब आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहता है, ठीक है। तो इनका जन्म और कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था, जन्म स्थान अभी कहाँ पड़ता है, ये सब आपको याद रखना है। और थोड़ा सा एक दो बार कविता इसका पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन आपको करते हैं। इनके लेखक गुरु नानक हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में दिया है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है? वाणी कब विष के समान हो जाता है? राम नाम के बिना, या तीर्थार्थ के बिना, ज्ञान के बिना, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है? जल्दी से बताइए हमें कमेंट करके। तो वाणी है, वाणी यहाँ पर बोल रहा है बोली को, ठीक है। तो कब हो जाता है विष के समान? तो जब आदमी के मुख से राम का नाम नहीं निकलने लगता है, राम का नाम नहीं निकलता है, तो वाणी उसका क्या हो जाता है? विष के समान हो जाता है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पहला का। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक जी जो रचना किए थे उनका संग्रह मतलब एकत्रित कौन किया था? तो ये ऑप्शन दिया है मुगल सम्राट बाबर ने, या इनके पिता ने, मतलब कि गुरु नानक जी के पिता ने, या इनकी माता ने, ठीक है, या गुरु अर्जुन देव ने। तो कौन किया था? इनकी माता पिता का नाम अभी बताए थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनकी माता और पिता का भी नाम, ठीक है। तो ये इनका संकलन कौन किया था? गुरु अर्जुन देव, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, गुरु अर्जुन देव। तो दूसरा का हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है नानक साहब अब कहाँ है? नानक सॉरी नानक साहब नहीं, नानकाना साहब अब कहाँ है? तो ये ऑप्शन दिया है ताजिकिस्तान, बी ऑप्शन बालूचिस्तान, सी हिंदुस्तान, डी पाकिस्तान। तो नानक काना ये है कहाँ? जहाँ गुरु नानक जी का जन्म हुआ था उस स्थान को कहा जाता है नानक काना, ठीक है। तो ये अभी पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान हम लोग का पड़ोसी देश है, ठीक है। आज़ादी के पहले पाकिस्तान भारत में ही यानी कि हिंदुस्तान में ही था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो ये में दिया है सूफी मार्ग, बी में निर्गुण भक्त मार्ग, सी में कृष्ण भक्त मार्ग, डी में राम भक्त मार्ग। डी में दिया है राम भक्त मार्ग।
तो ये जो थे ना निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 4 का बी ऑप्शन, 4 का क्या होगा, बी ऑप्शन, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो ए में कहा है कर्म कांड के बिना, बी में चारों धामों की यात्रा के बिना, या सी में मूर्ति पूजन के बिना, या डी में गुरु ज्ञान के बिना। डी में क्या दिया हुआ है, गुरु ज्ञान के बिना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुरु ज्ञान के बिना क्या नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, नानक, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। अभी पहले बताए थे, ठीक है, सुलक्षणी या सुलोचना, क्या था, या सुलोचना या सुलोचनी, क्या होगा। डी में सुलोचनी दिया हुआ है, सरला है, सुलोचना है। तो अभी बताए थे कि इसका पत्नी का, इनका पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी। ए ऑप्शन 6 का सही होगा, ठीक है, सुलक्षणी। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा में कविताएं लिखते थे। गुरु नानक जो थे पंजाबी के अलावे और कौन से भाषा में लिखते थे, तो वो हिंदी भाषा में लिखते थे, जो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन 7 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था, ठीक। तो ए सिख धर्म का, बी हिंदू धर्म का, सी मुस्लिम धर्म का, या ईसाई धर्म का। तो गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म का परिवर्तन किए थे, ठीक है, जो कि ए ऑप्शन दिया हुआ है। 8 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, आसादी वार, आसादी वार किस कवि की रचना है। ए में रसखान, बी कुंवर नारायण, सी रामधारी दिनकर, या डी गुरु नानक जी का। तो आसादी वार किनकी रचना हो जाएगी, गुरु नानक साहिब के। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म कब कहाँ हुआ था, अभी बताए थे पहले इसके। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी नामक ग्राम में, तलवंडी। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। किसकी आलोचना की गई है। ए ऑप्शन बाह्य आडंबर के, बी राम नाम की, या गुरु ज्ञान की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य आडंबर की आलोचना की गई थी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है। खाली स्थान की जगह पर पूछ रहा है किनकी है, ठीक है। तो ये जो है एक गुरु नानक, ऐसा ही दिख रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा गुरु नानक जी द्वारा लिखे गए हैं। तो ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि हरि रस किसकी है। हरि रास किसकी है, किसकी रचना है। तो ये भी किनका है, गुरु नानक जी का, ठीक है, गुरु नानक जी का, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म के परिवर्तन किसने किए। अभी पीछे वाला क्वेश्चन में ही आपको यही क्वेश्चन दिया गया था। तो ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, गुरु नानक जी ने किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मा का निवास स्थान है मंदिर में, जंगल में, तीर्थाटना में, संत हृदय में। तो संत हृदय बिल्कुल ही सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन,
16वां क्वेश्चन कह रहा गुरु नानक की माता जी का क्या नाम था। गुरु नानक जी के जो माता जी थी उनका नाम क्या था। तो तृप्ता, पहले ही हम बता चुके थे, तो इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो चलिए कविता पाठ के दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका और करेली के कुंजन ऊपर बारो। दोनों का लेखक है रस खान, ठीक है। दोनों के लेखक रस खान है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। करला सवैये एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैये और छंद के सिद्ध कवि कौन है। तो क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन रस खान, बी अनामिका, डी जीवनंदन दास और सी में प्रेमगन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, रस खान। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कवि रस खान किसके परम भक्त थे। कवि जो रस खान है उस किसके परम भक्त थे। तो ए श्री कृष्ण का, बी राम का या सी सीता का। तो ये जो थे जो कृष्ण के परम भक्त थे, तो ये ऑप्शन 2 का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, कवि जो रसखान है वो किस राजवंश में उत्पन्न हुए, मतलब किस राजवंश के थे। तो ये मुगल, बी पठान या डी लोधी या सी क्षत्रिय राजवंश के। तो ये है जो पठान राजवंश के हैं, तो बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, तीसरा का पठान राजवंश में। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक में छंद किस ग्रंथ से संकलित है, किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इनके दो प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। तो एक तो है प्रेम वाटिका और एक वो सुजान रसखान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रसखान रचनावली से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रसखान रचनावली से। प्रेम वाटिका नहीं होगा और सुजान रसखान भी नहीं होगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर कह रहा है, प्रतिम नंद किशोरी जा दीन ते नैनी लगायो, पवन चित चोर पलक ओट नहीं कर सके। ये पंक्ति जो है कि कहाँ से लिया गया है, कौन से कविता से। तो ये है प्रेम आयनी श्री राधिका से, जो कौन लिखे हैं, रस खान जी द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल कब से कब तक था। तो इसका था जहांगीर के शासन काल के समय था, ठीक है। तो बी ऑप्शन रसखान का रचना काल जहांगीर के शासन काल के समकालीन था, ठीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो कृष्ण के भक्त के कवि कौन थे, रस खान, ठीक है। और जो इसके पहले चैप्टर में गुरु नानक जी किन कौन से भगवान के भक्त थे, तो राम भगवान के, ठीक है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए इसी का। रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, दोहा कोश या मृच्छकटिकम या पृथ्वी राज रासो। तो इनका ए ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, प्रेम वाटिका। 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू बारियो किसने कहा था। तो ये कहे थे कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके बारे में कहा था, रस खान के बारे में, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका कविता में कवि ने मालिन मानन किसे कहा है। तो मालिन मानन किसे कहा, राम और सीता को या शंकर पार्वती को या राधा कृष्ण को या गणेश लक्ष्मी। तो ये कहे हैं राधा और कृष्ण के लिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रसखान दिल्ली
से कहाँ चले गए थे? रस खान जो थे दिल्ली से कहाँ चले गए थे? हरियाणा चले गए थे, पंजाब, वज्रभूमि या वाराणसी? तो वे चले गए थे वज्रभूमि पर, ठीक है, वज्रभूमि में चले गए थे, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, रसखान किस विषय या रचना में सिद्ध थे? सवय छंद में, कविता में, मुक्ता में या रिक्ति मुक्ति कवधारा में? तो वे थे सवय छंद में, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना? ए ऑप्शन सुजान की, बी रसखान की, सी मियाजान की या डी नसीर की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, रसखान की। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, सॉरी 13 नंबर हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रसखान ने चोर किसे कहा है? रसखान जो है वो चोर किसे कह रहे हैं? तो चोर कह रहे हैं किसे? कृष्ण जी को, चित्त चुराने वाले को कह रहे हैं चोर, ठीक है, तो ए ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो गोस्वामी विठल नाथ ने। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है? शंकर पार्वती को, गणेश लक्ष्मी को, राम सीता को या राधे कृष्ण को? राधे कृष्ण को, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द ही आएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता पाठ का ये है तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है अति सुदो स्नेह कुमारग मोह आसिन बाहिन लो बरसो, ठीक है, क्या है? अति सुदो स्नेह कुमारग मोह आसिन बाहिन लो बरसो, ठीक है। इनके लेखक हैं घनानंद जी, ठीक है, घनानंद जी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद जी द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? संगीत है या नृत्य है या नाट्य है, सवय है या धन, सवय और धनछारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवैया और धनछारी, बी ऑप्शन, सॉरी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन, बिरहल विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला है जो किनकी रचना है? ए में बोल रहा है घनानंद, बी में प्रेमघन, सी में रसखान, डी में गुरु नानक, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी बताइए कमेंट में। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा घनानंद की, तो ए ऑप्शन 2 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करते रहिएगा अगर आपको पता है तो। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ए ऑप्शन पाली भाषा के, बी ब्रज भाषा के, सी प्राकृतिक भाषा के, डी मैथिली भाषा के? तो घनानंद किस भाषा के कवि हैं? कमेंट करिए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो घनानंद बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी ब्रज भाषा के कवि है। घनानंद कैसे किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा की। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह कुमारक है, अति सुधो स्नेह कुमारक है, छंद के रचनाकार है, छंद के रचनाकार कौन है? तो अति सुधो स्नेह कुमारक के लिए कवि कौन है? घनानंद जी। तो घनानंद जी डी ऑप्शन में आपको साफ दिख रहा होगा, तो डी ऑप्शन जरूर लगाइएगा, ठीक है। आप लोग लेखक और कहानी और लेखक के याद कर लीजिएगा, कवि और कविता याद कर लीजिएगा, इससे भी मतलब 2-3 क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा, ठीक है। और उसका लेखक का और कवि का जन्मदिन, ये सब भी आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ठीक है, अगर आप एक अच्छे बच्चे की तरह तैयारी करना चाहते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है,
सुजान सागर किनकी रचना है? सुजान सागर है वो किनकी रचना है? तो सुजान सागर है प्रेम घन की है, प्रेम घन की। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? ए में मोहम्मद गौरी है, बी नादिर शाह है, सी औरंगजेब है, डी मोहम्मद शाह रंगीले है। तो ये जो है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। सही है ना? चलिए बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 कह रहा है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त को जो विभिन्न तरंग उठती है का चित्रण किया है, कौन किया है? ए घनानंद ने, बी अनामिका ने, बी डंगवाल ने, या रेनर मारिए रिल्के ने। तो 7 का भी हो जाएगा घनानंद ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, मोह आसीन बाहिन लोग बरसों कौन कहते हैं? मोह आसीन बाहिन लोग बरसे कौन कर रहे हैं? घनानंद जी कर रहे हैं। किन से? बादल से कि मेरा आंसू ले जाओ और मेरे प्रेमिका के घर जहाँ है वहां जाके बरसाओ। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 का सी ऑप्शन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल बताया है? तो घनानंद ने क्रोध, ए में बोला क्रोध, बी प्रेम मार्ग, सी घृणा, या डी कपिल। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कि प्रेम मार्ग अत्यंत सरल और सीधा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 9 का बी ऑप्शन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, घनानंद कवि है कैसे? रिक्ति मुक्ति, रिक्ति मुक्ति, रिक्ति मुक्त, या रीति बंध, या रीति सिद्ध, या छायावादी कवि है? तो ये है रीति रीति मुक्त, रीति मुक्त। ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, 10 का क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रीति मुक्त। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा अति सुधर्षण कुमारक जहाँ नेकु सयान बांग का नाही, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? ए में गुरु नानक, बी प्रेम घन, या सी रसखान, या डी घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी घनानंद, घनानंद। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध कहता है क्यों? क्यों कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा एवं सरल है? तो ए ऑप्शन दिया है, यह तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है। यहाँ क्या तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है। बी, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। सी, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। सही बात है, तो इसका क्या हो जाएगा? 12 का डी ऑप्शन, तीनों बात सही है। ठीक है, तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन उपरोक्त में सभी हो जाएगा। अगला चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कवि ने परजन किसे कहा है? कवि ने परजन किसे कहा है? ए कृष्ण को, बी सुजान को, सी बादल को, डी हवा को। तो परजन कहा है किसे? बादल को। ठीक है, बादल को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का। ठीक है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन चलिए, घनानंद घनानंद जीवनदायक हौ कछहु मेरियो पीर ही परसो में कवि का नाम है? ये जो लाइन लिखे हैं वो कवि का क्या नाम है? ए में दिया है प्रेम घन, सी बी में घनानंद, सी में घनश्याम, डी में बिहारी लाल। तो बिहारी लाल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 का? जल्दी बताइए, कमेंट करिए। जी सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 15 नंबर क्वेश्चन,
ताक्षणिक मूर्तिमा और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? ए घनानंद, बी सूरदास, सी बिहारी, डी तुलसी। तो इसका सही आंसर ए घनानंद, ठीक है। घनानंद बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, रिक्ति मुक्त काव्य धारा के शिरोमोर कवि किन्हें कहा जाता है? रिक्ति मुक्त कवि धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे घनानंद। घनानंद, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर कह रहा है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो परहित के लिए देह धारण बादल करता है, ठीक है, बादल करता है। परहित के लिए देह कौन धारण करेगा? बादल करेगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। धरानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप कहाँ निवास किया है? घनानंद जब विरक्त होने के अस्थायी रूप में कहाँ निवास करते हैं? ए हरिद्वार में, बी अयोध्या में, काशी में, या वृंदावन में? तो वे करते हैं वृंदावन में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृंदावन में। 18 का हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद ए में दिया है भक्ति काल, बी में वीर गाथा काल के, सी छायावाद युग के, या डी रीति युग के? इनका सही आंसर हो जाएगा डी रीति युग के। 20 नंबर क्वेश्चन, घनानंद की कीर्ति का आधार है? घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? सुजान हित, या बी में दिया है तात्क्षणिक में मूर्ति, या प्रयोग वैचित्र? तो ये दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी, सॉरी दोनों नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सिर्फ ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन भी इसका नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद किससे प्रेम करते थे? ए ऑप्शन कलावती नामक नर्तकी से, बी रेशमा नामक नर्तकी से, सी सुजान नामक नर्तकी से, डी सलमा नामक नर्तकी से? तो आपको कविता के नाम से ही पता चल रहा है, सुजान क्या हो जाएगा, सुजान रसखान, ठीक है। तो ये सुजान नामक से करते थे। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन, घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? ए प्रीतमा को, बी समान जन को, सी साधु के, या डी विद्वानों को? तो वे प्रीतमा को सुजान कहकर संबोधित किए हैं। ये ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। अब 23 नंबर को देख लीजिए, कौन प्रेम कर सकते हैं? कौन प्रेम कर सकते हैं? ए ऑप्शन में कर रहा है छली और कपटी ही, बी में निश्चल और निष्कपट, सी में कह रहा है ए और बी दोनों, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो छली और कपटी तो कभी प्रेम कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, निश्चल भाव से करना है और निष्कपट भाव से करना है, ठीक है। 23 नंबर हो चुका है। अब 24 देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 का रहा है, प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? ए रसखान को, बी प्रेमघन को, सी मंजन को, या डी घनानंद को? तो प्रेम पीर कवि कहा जाता है घनानंद को। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, कवि घनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहता है? कहाँ पहुंचाने चाहते हैं? सुजान के आंगन में, ठीक है। सुजान के आंगन में किसे किसे पहुंचाने के लिए कर रहे थे? तो बादल से कर रहे थे कि ले जाके वहां बरसाओ, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है? घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? ए सुधा, बी बैराग, सी सुजान सागर, या डी इनमें से सभी? डी इनमें से सभी। तब क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुजान सागर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुजान और सागर। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा होता है?
घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा होता है, सीधा और सरल होता है या कठिन या जटिल होता है? कठिन और जटिल, ए होगा या बी होगा? जल्दी कमेंट करिए। सही सही, बिल्कुल सही करिए। ए ऑप्शन हो जाएगा 27 का, ए ऑप्शन, सीधा और सरल, सीधा और सरल। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर। नेकू का आधुनिक मानक रूप है। नेकू का आधुनिक मानक क्या है? ए अच्छा या बी तनिक भी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तनिक भी। 28 का क्या हो जाएगा? नेकू का आधुनिक रूप क्या है? तनिक भी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला। अगला, घनानंद के जीवन दायक किसे कहा है? घनानंद ने जीवन दायक किसे कहा है? तो जीवन दायक किसे कहा है? बादल को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। मो आसिन बाहिन लो बरसों में किसकी बात की गई है? मो आसिन बाहिन लो में किसकी बात की गई है? ए प्रेम वेदना की, या बी बिरहा विरह वेदना की? सी में ये और बी दोनों, या डी में कोई नहीं? तो इसमें किसकी बात कही गई? बिरहा वेदना की, बिरहा वेदना की। तो बी ऑप्शन 30 का सही हो जाएगा। 31 का आप लोग अगर यहाँ तक देखे हैं तो 31 का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है? क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। गणानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? गणानंद का दूसरा पद है वह किससे संबोधित है, यानी कि किसके बारे में बताया गया है? ए में है सुजान को, बी भगवान को, सी बादल को, या डी में इनमें से कोई नहीं? 31 का जल्दी से कमेंट हमको करके बताइएगा, ठीक है? किसका किसका सही होता है। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको कविता पाठ के चौथा स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी, जिसके कवि हैं कौन? बद्री नारायण चौधरी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं प्रेम घन जी, ठीक है? प्रेम घन, इसे पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। कौन से कविता लिखे हैं? स्वदेशी, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये चौथा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग शांति से इसे देखिए और अपने कॉपी में नोट करिए कि आप कितना सही बता पाए हैं, ठीक है? चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो ए ऑप्शन दिया है प्रयोगवाद युग के, बी ऑप्शन दिया है प्रपथवाद के, डी में दिया है छायावाद युग के, सी में दिया है भारतेंदु युग के। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी कमेंट करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारतेंदु युग के। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचिन लजात, पंक्ति किस कविता से उद्धित है? किस कविता से लिया गया है? ए भारत माता, बी जनतंत्र का जन्म, सी अक्षर ज्ञान, डी स्वदेशी। तो ये कौन सा कविता है? स्वदेशी, जिसके लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी, ठीक है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 2 का। अगला चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। बद्री नारायण चौधरी, जिसे प्रेमघन कहते हैं, की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? किस नाम से संग्रहित है? ए ऑप्शन दिया है भारत सौभाग्य, बी में प्रेमघन सर्वस्व, सी में प्रयाग राम गमन, डी में जीर्ण जनपद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रेम घन सर्वस्व, प्रेम घन सर्वस्व। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाट्य किसकी रचना है? शीर्षक नाट्य किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी की, ठीक है? बद्री नारायण चौधरी की। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य है जो किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए में कुंवर नारायण का, बी में प्रेमघन का,
और सी अनामिका का, डी में जीवनंदन दास का, डी में जीवनंदन दास का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन प्रेम घन का, बी ऑप्शन प्रेम घन का। अगला चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी कविता संकलित है। ए ऑप्शन ग्राम से, बी भग्नदूत से, सी रसखान रचनावली से, या डी ऑप्शन प्रेम घन सर्वस्व से। प्रेम घन सर्वस्व से, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रेम घन सर्वस्व से, प्रेम घन सर्वस्व से। ठीक, अगला 7 नंबर क्वेश्चन, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना कृति है? जीर्ण जीर्ण जनपद किस कवि की रचना कृति है? तो किस कृति, ए में दिया हुआ है अनामिका, बी में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, सी में घनानंद की, डी में रसखान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोग की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़कर हो गई है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। स्वदेशी शीर्षक जो है उसके रचनाकार कौन है? ए में रामघन, बी में मालघन घनी, सी में श्याम घन, डी में प्रेम घन। तो डी ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम घन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने से आपस में किस बात में करते हैं? हिंदू लोग मतलब कि हिंदुस्तान के जितने भी हैं भारत के, ए में अंग्रेजी, बी में बंगला, सी में हिंदी, डी में तमिल। तो वे सभी लोग किस भाषा में बात नहीं करते हैं? बात नहीं करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वे अब हिंदी भाषा में नहीं बात करते हैं, सब इंग्लिश भाषा में यूज करने लगे हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वदेशी पाठ शीर्षक में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? ए ऑप्शन प्रेमघन स्वदेशी, बी ऑप्शन भारत सौभाग्य, बी ऑप्शन क्या है भारत सौभाग्य, सी में प्रयाग रामागमन, और डी में जीर्ण जनपद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमघन जी हैं जो अपना आदर्श किसे मानते हैं? ए महात्मा गांधी को, बी विवेकानंद को, सी रविन्द्रनाथ टैगोर को, या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ए ऑप्शन सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, उपयुक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सबकी बुद्धि कैसी हो गई? विदेशी हो गई है, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। चलो अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सबो विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, कछहु अब ना भारत में दर्शात। भारत यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? तो भारतीय अब भारत में नहीं दर्शाई जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आएगा जो कि भारतीय है, यहाँ पर भारतीय आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा की काव्य रचना की है? प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? ए ब्रजभाषा, बी देवनागरी, सी भोजपुरी, या डी कन्नड़ में। तो वे ब्रजभाषा में अपनी रचना किए हैं, तो ए ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का रहा, स्वदेशी शीर्षक पाठ पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है?
चौपाई में है, दोहा में है, सोरठा में है, छप में है। तो ये दोहा में है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दोहा में, 16 का बी ऑप्शन। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी हैं? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो ये हैं उत्तर प्रदेश के कवि हैं, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? डेनमार्क से है, फ्रांस से है, अमेरिका से, या अंग्रेजी से है? तो इनका कवि का अभिप्राय कौन सा है, ये आप कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए 18 का क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको भारत माता जो कविता पाठ के 5वां चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? तो ए ऑप्शन है 1800 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1700 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1900 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन है, युगवाणी किनकी काव्य कृति है? युगवाणी किनकी काव्य कृति है? ए रामधारी सिंह दिनकर की, बी अगेय की, सी सुमित्रानंद पंत की, डी कुंवर नारायण की। तो दो का सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की, बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकर्षित किया है? ए अध्यात्म की ओर, बी संकीर्णता की ओर, डी अतिवादिता की ओर, डी समाजवाद की ओर। डी समाजवाद की ओर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवाद की ओर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कवि सुमित्रा नंद पंत के अनुसार भारत माता के कितने संतान दरिद्र और अभाव से ग्रसित है? कितने संतान है जो दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो ए ऑप्शन 30 करोड़, बी ऑप्शन 10 करोड़, सी ऑप्शन 20 करोड़, या डी ऑप्शन 25 करोड़। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा 30 करोड़। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 30 करोड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिए। सुमित्रा नंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? भारत माता किसकी मूर्ति है? ए उदास माटी की, बी सुख समृद्धि की, सी उदारता की, डी त्याग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदास मिट्टी की। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा, स्तंभ सुधोपम। प्रस्तुत पंक्ति कवि किस कविता से है? तो ये है भारत माता कविता से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत माता कहाँ निवास करती है? ए ऑप्शन शहर में, बी ऑप्शन पहाड़ में, सी गांव में, या नदी में। तो भारत माता है जो गांव में निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में। तो 7 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है?
ए युगपथ में, बी ग्राम के लिए, सी चिदम्बरा के लिए या युगांत के लिए। तो इसको मिला है कौन सा, चिदम्बरा के लिए, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चिदम्बरा के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। ए सूर्य से, बी कंचन से, पुष्प से या छाया युक्त चंद्र से। छाया युक्त चंद्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, छाया युक्त चंद्र से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, भारत माता कविता में भारत कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। ए ऑप्शन आदर्श, बी काल्पनिक, डी अथा तथ्य, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर हो जाएगा अथा तथ्य। सी ऑप्शन में दिया है अथा तथ्य हो जाएगा, मतलब जैसा है वैसा प्रस्तुत करने की कोशिश किया गया है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन का रहा, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी का प्रतिमा उदासीन किसे कहा है। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है। ए मूर्ति को, बी माता को, सी बी माता को या डी भारत माता को। तो मिट्टी की प्रतिमा उदासीन भारत माता को कहा है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है। भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है। ए गुंजन से, बी ग्राम से, डी युगवाणी से या युगांत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्राम से। भारत माता कौन से काव्य संकलन से लिया गया है, ग्राम में काव्य संकलन से। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु हासनी कौन है। भारतेंदु हासनी कौन है। ए जनता, बी प्रजा, सी माता या डी भारत माता। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत माता क्या है, भारतेंदु हासनी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, पंत जी के पिता का नाम क्या है। पंत जी जो हैं सुमित्रानंद पंत, उनके पिता का नाम क्या है। ए गंगादत्त, बी गंगाधर, सी श्रीधर, डी शिवदत्त। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन गंगादत्त, गंगादत्त। चलिए 15 क्वेश्चन, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है। ए धरती माता के लिए, बी पृथ्वी माता के लिए, सीता माता के लिए, भारत माता के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत माता के लिए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, तप संयम कौन सा समास है। तप और संयम, तप और संयम हो जाएगा, तो इसका सी आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बिगड़ा, तप और संयम। ठीक है, तो द्वंद्व समास इसका सही हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पंत ने अंतिम काव्य लिखा था। पंत ने अंतिम काव्य कौन सा लिखा था। ए उच्छ्वास, बी बादल, युगवाणी या लोकयंत। लोकयातन, लोकयातन है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, लोकयातन, लोकयातन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन, पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंत का जन्म हुआ था कसौनी अल्मोड़ा में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कसौनी अल्मोड़ा में। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम था। सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम था। ए सरस्वती देवी, बी लक्ष्मी देवी, सी बुधिया देवी, डी सुमित्रा देवी। तो इनका माता का नाम था सरस्वती देवी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाई थी। तो कहाँ से, बनारस से। ठीक है, बनारस से पाई थी।
अगला और लास्ट क्वेश्चन, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? भारत माता कविता जो है इनके रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन सुमित्रानंद पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी प्रेमघन। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये भी बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट हमें कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको करेंगे क्लास 10वीं के हिंदी का कविता पाठ का छठा चैप्टर, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। इनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सदियों की ठंडी बुझी राग सुबह उठी, ठीक है, मिठी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो ए ऑप्शन है भारत माता का, बी स्वदेश का, सी हिरोशिमा का, डी जनतंत्र का जन्म का। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जनतंत्र का जन्म का। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, या क्या है? कुआं से, मतलब कहाँ से आया? दसों दिशाओं से, या मिट्टी से, या आसमान से? इसका सही आंसर हो जाएगा दो का क्या हो जाएगा? दो का हो जाएगा मिट्टी से, ठीक है, आसमान से नहीं फटकर मिट्टी से निकला था, तो दो का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिनकर की काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के जो काव्य हैं उनका मूल स्वर क्या है? ए ऑप्शन श्रृंगार, श्रृंगार, बी रहस्यवाद, सी प्रकृति और सौंदर्य, डी आज एवं राष्ट्रीय चेतना। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ठीक है, ओज और राष्ट्रीय चेतना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ही, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है ना कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, क्या कह रहा है? सिंहासन खाली करो की जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? ए ऑप्शन दिया हुआ है जनतंत्र का जन्म, बी हिरोशिमा से, सी अक्षर ज्ञान से, डी मेरे बिना तुम पर वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जनतंत्र के जन्म से। चार का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, जनतंत्र का जन्म से। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? कवि हैं वे किनके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? ए ऑप्शन स्त्रियों के लिए, बी ऑप्शन नवयुवकों के लिए, बी गरीबों के लिए, या डी जनता के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा डी जनता के लिए। क्या हो जाएगा? डी जनता के लिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, कवि दिनकर के अनुसार कौन से सोने ताज पहन कर इठला रही है? कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने की ताज पहन इठला रही है? यह देश की जनता, बी देश के नेता, सी देश की माटी, या डी देश के देवी देवता? इसका सही आंसर हो जाएगा देश की माटी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, या डी बिहार? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे, डी ऑप्शन 7 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या और क्या है? ए ऑप्शन आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार थे, या संगीतकार थे? तो दिनकर जी जो है कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, गद्यकार थे, ठीक, कहानी भी लिखते थे और कविता भी लिखते थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल
सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जनतंत्र के जन्म के कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए रश्मिरथी, बी संस्कृत के 4 अध्याय, सी उर्वशी या डी रेणुका। तो उसे मिला है किस पर? उर्वशी पर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, किसके हुंकारों से महल की नींव उखड़ जाती है? ये शासक के, राजा के, विदेशी के या जनता के? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 11 का डी ऑप्शन, जनता के हुंकार से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? ए ऑप्शन मोकामा, बी बक्सर, सी मुजफ्फरपुर, डी सिमरिया बेगूसराय। जल्दी कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे? दिनकर जो थे वो किस काल के प्रमुख कवि थे? तो भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के या उत्तर छायावाद युग के? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर छायावाद के। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? ए नेता, बी जनता, सी अधिकारी, डी मंत्री। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा क्या? बी जनता है। जनता क्या है? मिट्टी की अबोध मूर्त है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, दिनकर की रचना है? ए उर्वशी, बी साकेत, सी ग्राम या सी गुजन, डी गुजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी। 15 का ए हो जाएगा सही आंसर। 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उर्वशी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है? दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन है? तो 16 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इनमें से सभी, क्योंकि सभी इन्हीं का है, रेणुका, रसवती, कुरुक्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को जवाब करना है। ठीक है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसकी शक्तियों को कहा है? किसकी शक्तियों को कहा है? सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जनतंत्र का जन्म जो है कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? ए जनता को, बी राजा को, देवता को या राक्षस को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? जनता को। चलिए अगर अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन 20 सितंबर 1908 ईस्वी को, बी ऑप्शन 21 सितंबर 1908 ईस्वी को, सी ऑप्शन 22 सितंबर 1908 ईस्वी को, डी ऑप्शन 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को आप लोग आंसर करके हमें बताइएगा कमेंट में। ठीक है, अब अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रसबंती के रचनाकार कौन है? ए सुमित्रानंद पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अगेजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? ए राजतंत्र को, बी साम्यवंतवाद को, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए।
सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? देवता किसे कहा है कवि ने? ए राम को, बी कृष्ण को, सी बुद्ध को, या डी किसान और मजदूर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी किसान और मजदूर को। और जो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं बताए हैं उसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन 23 सितंबर 1908 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था? दिनकर जी का। चलिए, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे आप ऑब्जेक्टिव का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 7 हिरोशिमा, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसे कहते हैं अगेन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शेखर एक संजीवनी उपन्यास किनकी है? तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी अगे के पिता का क्या नाम है? तो ए ऑप्शन देव, डॉक्टर देव शास्त्री, बी हीरानंद शास्त्री, सी विद्यानंद शास्त्री, डी वात्स्यायन शास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरानंद शास्त्री। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ए जापान को, नेपाल को, भूटान को, या ईरान को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जापान को कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? ए रामधारी सिद्दीनकर, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की, और सी कुंवर नारायण की, डी सुमित्रानंद पंत की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सच्चिदानंद हीरानंद की। ठीक है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जो है वो किस देश में है? ए चीन में, फ्रांस में, जापान में, या जर्मनी में? तो हिरोशिमा है जो जापान में है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम खाली स्थान पर गिरा है, मतलब कहाँ पर गिराया गया है? ए जापान में, बी फ्रांस में, रूस में, या चीन में? परमाणु बम जापान में गिराया गया है। ए ऑप्शन 6 का भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 7 नंबर क्वेश्चन, अगय जी का पूरा नाम क्या है? ए कुमार अगय, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, डी डॉक्टर हीरानंद अगे, डी वात्स्यायन कुमार अगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, कर अगय का सूत्रपात किया, अगय ने सूत्रपात किया है किसका? मानवतावाद का, अतिवाद का, प्रयोगवाद का, समाजवाद का? तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयोगवाद। 9 नंबर क्वेश्चन, तार्क सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किया किसने किया? तो अगेय जी ने। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अगेय जी ने। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? ए एक वृत्त की हत्या, या अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, या जनतंत्र का जन्म? तो ये हो जाएगा हिरोशिमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? नगर के जो चौक पर सूरज निकला है वो क्या है? आग का गोला है, परमाणु बम है, मिसाइल है, या रॉकेट है? तो वे क्या है? परमाणु बम है। बी ऑप्शन 11 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अगेय का जन्म कब हुआ था? अगेय जी का जन्म कब हुआ था?
ए ऑप्शन कर रहा है 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में या 1913 ईस्वी में। तगेई जी का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा जो कविता है वह किसका चित्रण करती है? ए प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, बी आधुनिक सभ्यता की विकास का, प्राचीन सभ्यता के मानवीय विभीषिका का या आधुनिक सभ्यता के दुर्दंतीय मानव विभीषिका का। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, आधुनिक सभ्यता के दुर्दंतीय मानव विभीषिका का। डी ऑप्शन 13 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अगेय की मूल निवास कहाँ के थे? अगेय जी मूल निवासी कहाँ के थे? करतारपुर के, मिर्जापुर के, प्रतापपुर के या राजापुर के? तो वे थे करतारपुर के। करतारपुर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, अगेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? अगेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन में बनारस में, बी ऑप्शन लखनऊ में, सी मुंबई में या पटना में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लखनऊ में। बी ऑप्शन लखनऊ में। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया था? अणु बम जो है किसने गिराया था? तो ए अमेरिका ने, बी रूस ने, सी चीन ने, डी इंग्लैंड ने। तो अणु बम गिराया था अमेरिका ने। कहाँ? जापान में। जापान के हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, दो जगह परमाणु बम गिराया गया है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगेय की निबंध कृति है, अगेय की जो निबंध कृति है वो कैसी है? भवंती है, अंतरा है, त्रिशंकु है। भवंती है, अंतरा है या त्रिशंकु है, तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों कौन सा है? डी ऑप्शन इनमें से सभी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, चिंता। चिंता अगेय जी की किस प्रकार की रचना है? ए काव्य है, कहानी है, निबंध है या नाट्य है? कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, काव्य है। चिंता क्या है? काव्य है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की कविता पाठ की 8 नंबर चैप्टर, जो कि है एक वृक्ष की हत्या। उनके लेखक हैं कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कुंवर नारायण ने किस संकलन से ली गई है? कुंवर नारायण की किस संकलन से ली गई है? ए ऑप्शन आत्मजयी, आत्मजयी या अपने सामने, सी इन दिनों, डी इनमें से कोई दूसरा। कोई दूसरा होगा, तो सॉरी कोई दूसरा नहीं से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन दिनों से, इन दिनों। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, चक्रव्यूह किसकी रचना है? चक्रव्यूह किसकी रचना है? ए अनामिका के, वीरेंद्र अग्रवाल के, सुमित्रानंद पंत के या कुंवर नारायण के? तो ये हो जाएंगे कुंवर नारायण के। डी बिल्कुल सही हो जाएगी, कुंवर नारायण की। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक में कविता ने वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? एक बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह या कमजोर आदमी की तरह या थके हुए आदमी की तरह? तो वे राइफल की तरह था। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण कवि है ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, मामत्व संवेदना के या पृथ्वी संवेदना के? तो वे है नगर संवेदना के कवि हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 का नगर संवेदना के कवि हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ए एक वृक्ष की हत्या से, स्वदेशी से, भारत माता से या हमारी नींद से? तो ये लिया गया है एक वृक्ष की हत्या से। एक वृक्ष की हत्या, ए ऑप्शन बिल्कुल ही 5 का सही हो जाएगा। छठा नंबर देख लीजिए,
छठा का रहा, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध था? शत्रुता का, मित्रता का या भक्ति का? तो इनके बीच था मित्रता का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 का बी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, कवि को बूढ़ा चौकीदार हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो घर के दरवाजे पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाते हैं? ए नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से या जंगल हो जाने से? तो वह जंगल होने से बचाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने शहर को किससे बचाना है? ए ऑप्शन लुटेरों से, बी दुश्मनों से, देश के दुश्मनों से या नादिरों से या इनमें से कोई नहीं? तो ये शहर को नादिरों से बचाना चाहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण एक बूढ़ा चौकीदार किसे कहते हैं? ए ऑप्शन पहाड़ को या बी व्यक्ति को, सी वृक्ष को या सैनिक को? तो बूढ़ा चौकीदार कहते हैं वृक्ष को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? ए दुश्मन, डाकू, चौकीदार या वृक्ष? तो दूर से वृक्ष ललकारता था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हमारी नींद जो कि लेखक है वीरेंद्र अग्रवाल, उसका आज भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला, कवि वीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? ए आराम, नींद, घूमना या संघर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संघर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा है? ए भाई ने, बी बहन ने, सी दादी ने या माँ ने? तो माँ ने कहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? ए साहस का, बी उम्मीद का, सी प्रसन्नता का और डी आलस का? तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, आलस का। नींद किसका प्रतीक है? आलस का। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? हमारी नींद जो कविता है वह कहाँ से ली गई है? ए इसी दुनिया में से, बी पहल पुस्तिका से, सी दुष्चक्र से या असादीवार से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुष्चक्र में षष्ठा से। दुष्चक्र में षष्ठा से। अगला 5 नंबर क्वेश्चन का, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है? ए मच्छर की, बी तितली की, चींटी की या मधुमक्खी की? सॉरी मक्खी की। तो मक्खी की क्रम चक्रण पूरा होने की बात कही गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का क्या? डी। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? ए उल्लास का, बी आलस का, सी साहस का, डी प्रसन्नता का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का बी ऑप्शन, आलस का प्रतीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? ए कई शिशु पैदा हो गए, बी दंगे, आगजनी एवं बमबारी हुई, सी धमाके से देवी जागरण हुआ, इनमें से कोई नहीं? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा धमाके से देवी जागरण हुआ। 7 का सी हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, वीरेंद्र अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वीरेंद्र अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ए इसी दुनिया में, बी दुष्चक्र में षष्ठा से, सी पहल पुस्तिका या डी कवि ने कहा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, मेरी नींद के दौरान कुछ, यहाँ पर खाली है, क्या मतलब बढ़ गए पेड़, कुछ क्या अधिक बढ़ गए, कुछ अधिक पेड़ बढ़ गए, कुछ इंच पेड़ बढ़ गए, कुछ मीटर पेड़ बढ़ गए, या कुछ सेंटीमीटर बढ़ गए। तो हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए हैं पेड़, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया है, किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया है? ए बैलों ने, बी हिरन ने, सी बछड़े ने, या डी अंकुर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अंकुर ने। 10 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 11 नंबर क्वेश्चन का रहा, बीरेन डगवाल का जन्म कब हुआ? जी, बीरेन डगवाल का जन्म कब हुआ? ए 15 अगस्त 1947, 5 अगस्त 1947, बी 15 अगस्त 1948, बी 5 अगस्त 1949, या 15 अगस्त 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? 5 अगस्त 1947। ठीक है, 5 अगस्त 1947 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, बीरेन डगवाल का जन्म स्थान कहाँ है? जमशेदनगर, भावनगर, कीर्तिनगर, या अहमदनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीर्तिनगर, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बीरेन डगवाल की रचना है कौन? हिरोशिमा, हमारी नींद, जनतंत्र का जन्म, या अक्षर ज्ञान? बीरेन डगवाल का जन्म, सॉरी, बीरेन डगवाल की रचना कौन है? हमारी नींद। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन असम में, बी पश्चिम बंगाल में, सी पटना बिहार में, या उत्तराखंड में? तो 14 का क्या सही आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्या? हाँ, उत्तराखंड में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डंगवाल जी, मतलब कि बीरेन डगवाल जी ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया था? किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया था? ए पीयूष में, अमृत प्रभात में, या प्रभात में, या अमृत सागर में? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अमृत प्रभात में, अमृत प्रभात, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम करेंगे अक्षर ज्ञान के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनके लेखक है अनामिका जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घा इस पर आकर थम जाता है। क पर, ग पर, ख पर, या अड़ पर, या जिसे अंगाह बोलते हैं, अंगाह पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अंगाह पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? ब्रिज, ए ऑप्शन ब्रिजेनंद किशोर, शिवनंद किशोर, या श्यामनंद किशोर, या जयनंद किशोर? तो उनके पिता का नाम था श्यामनंद किशोर। सी ऑप्शन दूसरा का सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है? बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? ए अनामिका के, बी जीवनंदन दास के, बी सी बीरेन डगवाल के, या डी कुंवर नारायण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अनामिका के। बीजाक्षर किसकी है? अनामिका के। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? चौखटे में क्या नहीं अटता? तो ए खरगोश, बी क, या सी घड़ा, या डी गमला?
तो चौकटे में उसका नहीं अटता है क्या, क। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। ए किशोर मनोवैज्ञानिक, बी स्त्री मनोवैज्ञानिक, सी बाल मनोवैज्ञानिक, डी शिशु वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है। ए ऑप्शन क या ख, ग या घ। तो पंक्ति से उसका उत्तर जाता है ख, ठीक है। पंक्ति से क्या उत्तर जाता है ख, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, खालिश बेचैनी किसकी है। खालिश बेचैनी किसकी है। ए क्या है, खरगोश की, बंदर की, गिलहरी की या कबूतर की। खालिश बेचैनी किसकी हो जाती है, खरगोश की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अनामिका का जन्म कब हुआ। अनामिका का जन्म कब हुआ। ए ऑप्शन कह रहा है 7 अप्रैल 1959 ईस्वी को। बी ऑप्शन कर रहा है 17 मई 1960 ईस्वी को। सी ऑप्शन कर रहा है 17 अगस्त 1961 को या 17 सितंबर 1962 को। तो इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 को, ठीक है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है। ए सफलता की पहली मुस्कान, बी विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, सी पहली विफलता पर छलके आंसू या सफलता पर उमड़ा उत्साह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पहली विफलता पर छलके आंसू। सी ऑप्शन 9 को सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। ए प्रारंभिक से या मध्य शिक्षण से या माध्यमिक शिक्षा से या उच्च माध्यमिक शिक्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। 10 का क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा, कौन फुदक जाता है। ए तोता, बी खरगोश या मैना या डी कबूतर। तो कबूतर फुदक जाता है। कौन फुदक जाता है, कबूतर। तो डी ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालक किसे माँ समझती है। बालक किसे माँ समझती है। ए ऑप्शन ड को या माँ को या ख को या ज को। तो बालक ड को क्या समझ लेता है, माँ समझ लेती है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, अंगः के बिंदु को बालक क्या मानता है। जो ड है उसके बिंदु जो है को बालक क्या मानता है। ए माँ या बी बेटा या सी मैना या तोता। तो उसे मान लेता है क्या, बेटा, जो कि माँ की गोद में बैठा हुआ है, यही मान लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, बालक ड़ को ड क्यों समझता है। ड़ को के ड को क्या समझता है। ए माँ, बालक, कवि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन माँ समझता है, ठीक है। तो इस वीडियो में भी इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते